Hello everyone, welcome once again to our channel Maths and Tips by A Verma. After a long time, आज बैठे बैठे मन हुआ क्योंकि जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी आजकल खाली बैठे टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि अब तो एग्ज़ाम नहीं होंगे। लेकिन बच्चा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगर सारे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल कंडीशंस ठीक हुई तो आपके एग्ज़ाम श्योर होंगे। ठीक है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसे ही आपको नंबर मिल जाने वाले हैं। दूसरी चीज़, जो इस ईयर में जिन्होंने स्टार्ट किया है अपना क्लास 12th, ठीक है, या क्लास 11th या क्लास 10th, एनी क्लास, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, सबके दिमाग में एक चीज़ है कि जैसे ही मैथ्स का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सब्जेक्ट आ गया, बोरिंग सब्जेक्ट आ गया, कुछ परसेंट को छोड़कर, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तो मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है। वो तो कहते हैं कि आई लव मैथ्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए तो बस 3 बातें हैं जिनको आपने अपने दिमाग में अच्छे से ठूस देना है, अच्छे से बिठा देना है, तो मैथ्स आप भी कह पाएंगे आई लव मैथ्स। ठीक है, और एक पुअर स्टूडेंट भी अगर आप हैं तो पुअर से एक्सीलेंट की तरफ आपका मूवमेंट हो जाएगा। क्या हैं वो 3 बातें? तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट टिप। क्या है वो फर्स्ट टिप? अंडरस्टैंड द बेसिक्स, डोंट लर्न। अरे लर्न करने के लिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, जितने लैंग्वेजेस हैं खूब जम के याद कीजिए। लेकिन जब भी मैथ्स की बात आए तो बेटा याद नहीं करना है, आपने उसको अच्छे से समझ लेना है। अब समझना कैसे है? जब तक आपको उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक तो बेटे समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी स्टेज पर हैं, लेकिन क्योंकि मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट कि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपको एक तो वो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट्स लगेगा और एक आपको लगेगा कि छोड़ो यार ये क्या करना है, आगे तो मुझे लेना ही नहीं है। लेकिन 10th तक अगर आप हैं तो आपको 10th तक तो मैथ्स लेना ही पड़ेगा और 10th की मार्कशीट में मैथ्स के नंबर भी आपके इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो आपको क्यों ना आप उस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, आप क्या करें, कोई भी टॉपिक पकड़े, उस टॉपिक को पहले उसके जितने बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो सब अच्छे से समझें, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला टिप क्या है? अंडरस्टैंड द बेसिक, डोंट लर्न। याद नहीं करना है। ओके, चलिए आते हैं टिप नंबर 2 पर। टिप नंबर 2 क्या है? प्रिपेयर अ फॉर्मूला शीट। हम क्या करते हैं कि कहीं से भी हमने देखा, कॉपी पेस्ट किया, सारे फॉर्मूले हमारे पास आ गए, हमें लगा कि हमारे पास तो फॉर्मूले की शीट है। फॉर्मूले की शीट है लेकिन वो यहाँ नहीं है। जब तक आप फॉर्मूले की शीट खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक वो यहाँ आने वाले नहीं हैं। और अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन अगर फॉर्मूले ही याद नहीं है, फॉर्मूले आपने लर्न ही नहीं किए हैं, तो बेटा स्टार्ट भी कैसे करोगे? ये लैंग्वेज तो है नहीं कि आपने कुछ भी गप मार दी और चल जाएगा। जब तक आपको पहली लाइन ही नहीं आएगी, पहली लाइन कौन सी होती है? जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप क्या करें, अपने आप से सेल्फ मेड का मतलब है अपने आप प्रिपेयर करनी है फॉर्मूले की शीट। कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करें तो उस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करें, दूसरे नंबर उसके फॉर्मूले पूरे अपने आप से एक पेपर पे नोट करें। ठीक है, जब भी आप वो पेपर बुक में रखेंगे, आप अपनी बुक में रखें, उस पेपर को हमेशा एक नज़र मारते रहें। जैसे ही आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मुझे ये फॉर्मूले आते हैं, मैं इसको अप्लाई करना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, आते हैं टिप नंबर 3 पर। अब टिप नंबर 3 क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब क्या है ये प्रैक्टिस? कितनी प्रैक्टिस करनी है और किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? मैंने क्या किया, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जितने हमारी बुक में हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल रिटर्न में करके ट्राई करते हैं। जनरली क्या होता है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, अरे ये तो सॉल्व्ड है, इसको क्या करने की जरूरत है? अरे सॉल्व किसके लिए है बच्चा? वो सॉल्व है वो बुक के लिए, हमारे लिए सॉल्व थोड़ी है। हमारे लिए सॉल्व कब होगा? वो जब हम उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज और मस्ट है मैथ्स में,
आपको जितने क्वेश्चन करने हैं, जितना टाइम डेली देना है, डेली के बेस पे आपको टाइम सेट करना है। आपके अकॉर्डिंग अपना टाइम अपना अलग होगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहा 2 घंटे देने हैं तो 2 ही घंटे देने हैं, ठीक है। आप किसी दिन मूड हो रहा है आपका करने का तो आप 3 घंटे का भी पता नहीं चलेगा कब निकल गए, ठीक है। लेकिन जितना प्रैक्टिस करें बेटा रिटर्न में करें, ठीक है ना। तो रिटर्न में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तो उसकी डबल फायदा होता है। क्या होता है कि जो आपने लिख के किया है वो आपका अपना हो जाता है, ठीक है ना। जब आप उसको दोबारा करेंगे तो आपको याद आता है कि हाँ ये मैंने लिख के किया है। हम क्या करते हैं, जनरली सॉल्यूशन देखा, हाँ हो गया, हाँ हो गया। जब करने की बारी आई पेपर में तो हाँ हो गया, तब तो वो बिल्कुल ही नहीं हो गया, ठीक है ना। तो 3 चीजें हैं, अगर ये 3 चीजें आप अपने डेली रूटीन में लाई करते हैं तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहेंगे नहीं कि मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। और जिन टॉपिक्स में भी आपको डाउट लगे, लाइव क्लासेस 11th की भी और 12th की भी, फर्स्ट 4 डेज मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेंसडे। इन सुबह 11th की क्लास हम लेते हैं बेटा 8:35 और 12th की क्लास होती है 9:45, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो तक मैं मान के चलूं कि आप भी कहेंगे मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। टिल देन बाय बाय।